नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से एक बात ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि 2024 बस अब जाने वाला है और फिर से एक नए कैलेंडर के साथ नए दिन की हमारी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। लेकिन जैसे हमने कहा था कि हम अब इसी वीडियो के माध्यम से हम अपने पुराने ऐसे सब्सक्राइबर जो हमेशा हमें याद करते हैं और हम भी उन्हें हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, ऐसे सब्सक्राइबर का हम नाम लेना चाहेंगे। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से लिटिल गार्डन सदन सिद्दीकी जी का नाम लेना चाहूँगी। जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ तब से लिटिल गार्डन सदन सिद्दीकी जी के बराबर कमेंट्स आते हैं और उनके लिए हमारा बार बार नमस्कार के साथ में थैंक्स भी है। और फिर से एक बार मैं आपके सवालों के जवाब भी देना चाहूँगी। जैसे पहला सवाल है कि लौकी में फूल तो आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, लेकिन वो पीले होके झड़ जा रहे हैं। हम पॉलिनेशन भी कर रहे हैं। तो हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि लौकी में ठंड के दिनों में पॉलिनेशन का टाइम जो है थोड़ा वो अलग होता है, और गर्मी के दिनों में तो देखिए हम वैसे भी 7 बजे शाम तक के टेरेस पे होते हैं या घर में आते हैं, उनको पॉलिनेट कर देते हैं। और जिस समय उस समय थोड़े बहुत पॉलिनेटर्स भी होते हैं क्योंकि उजाला होता है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से जल्दी अंधेरा हो जाता है, इससे क्या होता है कि पॉलिनेटर्स जो है वो हमारे टेरेस पर नहीं होते हैं, तो हमें जो है पॉलिनेशन करना पड़ता है। इस पर हमने एक वीडियो शेयर किया है और आप वीडियो देखिए, और जैसे हमने उस वीडियो में डाला है, जिस तरह से हमने किया है, आप एक बार कोशिश करिए, शायद आपकी लौकी अच्छी रहेगी। अगला सवाल है कि इन दिनों लौकी के फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, तो क्या मैं उन्हें सुबह के टाइम पे पॉलिनेशन कर सकती हूँ, लौकी का पॉलिनेट कर सकती हूँ? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने उस वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप इतने देर बाद अगर फूल तोड़ते हैं तो फूलों में किस तरह से कीट लग जाते हैं। आप वो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपके फूल ठंड के दिनों में जल्दी मुरझा नहीं रहे हैं, वो पूरी तरह से खिल ही नहीं रहे हैं। अगला सवाल था आपको कि गन्ने का केयर कैसे करें। तो हम आपको एक चीज़ बताना पड़ेंगे, गन्ने का केयर जो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ी बात तो वो फैलते बहुत हैं, लोग इसलिए भी नहीं लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं लोग ऐसी चीज़ों को, इसलिए भी टेरेस में कम लगाते हैं। लेकिन गन्ने का जो केयर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। हम सरसों खली की जो खाद बताते हैं, आप इन्हें डालते रहिए समय समय पर, और मिट्टी उसमें अच्छे से ऊपर तक रखिए, और पानी का हमेशा ध्यान रखिए। गन्ना पानी बहुत रहता है, क्योंकि देखिए वो तो पूरा रस से ही भरा होता है, और उसका जो स्टेम है जो वो पूरी रस से है, तो उसमें स्वाभाविक है कि पानी ज़्यादा चाहिए। और हमने एक बेल का आपको जल्द ही वीडियो शेयर किया हुआ है, तो अगर अभी सीजन आएगा तो आप वो भी खाद बना के रख लीजिएगा, और समय समय पर वो खाद भी उसमें डालते रहिएगा। तो देखिएगा कि आपके गन्ने पानी खाद का 2 चीज़ का ध्यान रखना है, और उसी में आपके गन्ने बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपने गन्नों में सिर्फ इतना ही चीज़ डालती हूँ, और इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ। अगला सवाल था आपका कि जो मेरे टमाटर के पौधे हैं, पहले तो उसमें टमाटर आए हैं, लेकिन अब जो है वो फूल झड़ जा रहे हैं। तो देखिए, अगर उसमें टमाटर पहले नहीं आते तो टमाटर के पौधे का दोष था, लेकिन अब उसमें टमाटर आ चुके हैं, और आपके जो हैं वो फल, अब नए फल आ रहे हैं और वो गिर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने टमाटर के पौधे में खाद जो है वो ज़्यादा डाल दी है? क्योंकि अगर पहले टमाटर आ चुके हैं तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि बाद के जो फूल है वो झड़ेंगे। देखिए, इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो टमाटर को पूरी धूप मिलनी चाहिए, दूसरा उसकी मिट्टी है जो हल्की ढीली के साथ साथ में उसमें पानी हमेशा होना चाहिए, और अगला है कि आप उसमें खाद ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें। आप कोई भी खाद डालें तो ज़रूरत से ज़्यादा खाद ना डालें।
ज़रूरत से ज़्यादा खाद भी मुश्किल कर देगी पौधों के लिए। और जैसे होता है ना, हम कम खाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। सेम पौधों के लिए भी ऐसे ही है, कम देंगे तो फल नहीं लगेंगे और ज़्यादा देंगे तो उसके फल और फूल जो है वो झड़ने लगेंगे। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिए। तो अब आप उसमें क्या करिए, कुछ मिट्टी उसकी निकाल दीजिए और उसमें नई मिट्टी डाल दीजिए और फिर से कुछ दिन खाद डालने के लिए रुक जाइए। उसके बाद उसमें खाद डालिए तो देखिए आपके टमाटर के पौधे अच्छे हो जाएंगे। अगला सवाल था आपका कि नींबू के पौधे में फल नहीं बन रहे हैं। तो आपका जो नींबू का पौधा है ना, वो अब से ठीक 1-1.5 महीने बाद ही फल देना शुरू करेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, आप उस तरीके से कर दीजिए, हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, मिट्टी की गोड़ाई कर दीजिए और गोड़ाई करने के बाद उसमें एक अच्छी सी खाद डाल के उसको प्रॉपर धूप में रखिए। धूप में रखिए और उसके बाद देखिएगा कि आपका नींबू का पौधा जो है वो फल देना शुरू कर देगा। लेकिन सब पौधों का अलग अलग टाइम होता है। नींबू के पौधे कुछ ठंड में फलते हैं, कुछ बारिश में आते हैं। जो गर्मियों में फल आते हैं वो बारिश तक फलते रहते हैं और कुछ पौधे में ऐसा बारिश की टाइम पे फूल आते हैं, वो पूरी ठंड में फल देते हैं। तो वो देखिए आपका पौधा कौन से सीज़न में फल देता है तो वो आप ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। एक छोटा सा सवाल था कि मैम आपने लौकी के ऊपर में कपड़ा क्यों डाल रखा है। तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि वो कपड़ा नहीं, एक्चुअली नेट है। और नेट हम क्यों लगाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जो है ना वो नेट लगा हुआ है इस तरीके से। और ये नेट हम क्यों लगाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये जो फल मक्खी होती है, आपको एक सफ़ेद रंग की फल मक्खी रहेगी। वो क्या करती, लौकी है, कद्दू है और ये सफ़ेद पेठा है या जो भी ऐसे सब्जियां जिनकी स्किन नाजुक होती है ऊपर से, वो उन्हें डस देती है और इस तरह से होल हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर कीट प्रवेश कर जाते हैं और इनमें सफ़ेद कीड़े जो हैं फल के अंदर हो जाते हैं। आपने कई बार करेले काटे होंगे, लौकी काटी होगी तो आपने देखा होगा अंदर सफ़ेद कीड़े हो जाते हैं। वो कीड़े इसी फल मक्खी की वजह से होते हैं। वो यहाँ पर होल करती है और उसके पाँव से जो जम्स है या वो जो अंडे देती हैं वो इसके अंदर प्रवेश करते हैं और वो हमारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती है। और यही वजह है कि जैसे ही आपने अपने फल का पॉलिनेशन किया, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, उसी वक्त आप क्या करिए, उसको एक नेट पहना दिए। अगर आपको मार्केट में नेट नहीं मिलता है तो जो आपके घर में पुरानी मच्छरदानी है, कुछ है, आप उनसे भी छोटे छोटे बैग सिल के और इन्हें पहना सकते हैं। या मार्केट में नेट के कपड़े मिलते हैं, आपने देखा होगा, वो लाकर भी आप इसके ऊपर में पहना सकते हैं। हाल ही में आपका और एक सवाल आया है, जल्द ही कल या परसों में, कि मैम बैक्टीरिया कल्चर बनाना बताइए। तो देखिए ये जो हम खाद बना रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बोलते हैं इन्हें छांव में रखिए, इन्हें अंदर रखिए। हमने कई तरह की अपने वीडियो में खाद शेयर करी है, जैसे बेल की करी है, गोबर की करी है, गोबर को नीम में किस तरह करना है, गोबर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिलानी है, गार्डन का वेस्ट और किचन का वेस्ट। एक्चुअली इसमें से ज़्यादातर जो खाद है वो बैक्टीरिया कल्चर में ही आती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम किसी भी खाद को एक नाम नहीं देते हैं। और हमने आपसे कई बार कहा है कि हम कोई साइंटिफिक रीज़न भी नहीं देना चाहते हैं, ना ही किसी एग्रीकल्चर साइड से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम जो बताएंगे अपने अनुभव तौर पे बताएंगे कि हमने अपने पौधों में ये किया है, आप भी ये करिए। 1-2 दिन पहले ही हमारा वीडियो गया आपके पास कि किस तरह से चाहे किचन वेस्ट फ्रेश हो या गार्डन का वेस्ट, यानी जैसे पत्ते, पेड़, पौधे, इनका वेस्ट किस तरह से तैयार करें और उसको एक अच्छा बैक्टीरिया कल्चर आप बनाएं और इस तरह से आप अपने पौधों में डालें। सवाल था कि आप पौधे कहाँ से खरीदते हैं। तो देखिए आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पौधे जो हैं, आप बेहतर होगा कि आपके आसपास जो अच्छी नर्सरी होगी आप वहाँ से लीजिए। जैसे ऑनलाइन का मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बता पाऊँगी। हाँ, आप वहाँ से नाम देख लीजिए, आपको कौन सा पौधा चाहिए आप अच्छे से सर्च कर लीजिए। जैसे हमने अमरूद के बारे में बताया था कि पिंक ताइवान अमरूद बहुत अच्छा है
लेकिन जैसे कई पौधे जब हम मंगाते हैं ना ऑनलाइन, तो उसमें कई बार गलती भी हो जाती। जैसे मैंने अंजीर का पौधा मंगाया था, तो मुझे उन्होंने इस फूल का पौधा दिया। अब जब ये पौधा छोटा था तो इसके पत्ते और अंजीर के पत्ते जो है वो लगभग एक समान दिख रहे थे, तो मैंने सोचा था कि अंजीर ही होगा। लेकिन जब इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए तब मुझे पता लगा कि ये बहुत छोटे पौधे में ही इसके फ्लावर आने लगे थे। तब मैंने देखा ये तो इस तरह का फ्लावर आ रहा है, इसका मतलब ये अंजीर का जो है पौधा नहीं है, क्योंकि अंजीर का पौधा भी है लगभग एक समान, उसकी स्टेम्स इसी तरह से होती है, और जब पत्ते छोटे होते हैं तो वो ऐसे ही दिखते हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि हो सके तो अच्छी आसपास जो बड़ी नर्सरी है वहाँ से आप देखकर पौधे लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरा अनुभव बताता है। आपका एक सवाल और हम इसमें शामिल कर रहे हैं, वो है चूने को लेकर। चूने को लेकर कई लोगों को बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। हालांकि हमने कई वीडियोस डाल रखे हैं, हम पिछले साल भी चूने के बारे में इसी मौसम में बताए थे आप लोगों को, और इस साल भी हमने नए वीडियोस आप तक के डाले हैं। चूना जो एक सफ़ेद चूना होता है जो मार्केट में मिलता है, जिससे वाइट वॉश होता है, वो चूने को ही मैं लाती हूँ और उसको एक बकेट में पानी में भिगो देती हूँ। अब आपको भिगोना कितने दिन है, चूना जितना पुराना अच्छा होता चला जाएगा। जिस तरीके से ये देखिए हमने भिगो रखा है और इसका पानी मैंने ये निकाल दिया है, और ये देखिए अंदर बिल्कुल ये गाढ़ा जो पल्प बनकर तैयार है। जब भी आप चूने को भिगाएं कोशिश करें कि प्लास्टिक का बकेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूने को भिगाकर आप ठंडी जगह में, मतलब छांव में रख दीजिए, ढक्कन लगाकर रख दीजिए ताकि उसमें कोई कीट पतंगा ना गिरे। और उसके बाद आप क्या करिए, जब ये अच्छा 1-2 महीने अच्छे से बिल्कुल पक जाए, ताज़ा चूना जो है वो आपके पौधों को, छोटे पौधों को जला सकता है, तो क्या करिए इसे अच्छी तरह से 1-2 महीने बिल्कुल अच्छे से पक जाने दीजिए। पकने का मतलब है वो अपने आप पानी में तैयार हो जाता है और उसके पानी को आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने हर पौधे की आपको क्वांटिटी बताई है कि एक छोटा टमाटर का पौधा एक छोटे चने के बराबर, हमने इतने अच्छे तरीके से आपको बोला है ताकि आपको कोई संदेह ना हो। ग्राम 2 ग्राम से अगर हम आपको बताने जाएंगे तो आपको उसके लिए वेइंग मशीन रखना होगा। तो हम आपको एक नाप बता रहे हैं कि जैसे छोटा चना होता है ना, देसी चने जो होते हैं, बिल्कुल एक छोटा पौधा उतना ही, एक देसी चने के बराबर। जब एक देसी चने का बराबर का चूने को आप भिगाएंगे तो एक छोटा टीस्पून के बराबर हो जाएगा। तो 1 टीस्पून चूना एक पौधे के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप चूना मत डालिए। लेकिन जब एक कंटेनर में 3-4 पौधे आपके लगे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें 1 या 2 पौधे मेरे लगे हुए हैं, तो इसमें भी मेरे लिए 1 टीस्पून जो है वो चूना काफ़ी हो जाएगा। ऐसे ही टमाटर के पौधे में भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि टमाटर के पौधे, इसमें 3 या 4 पौधे होंगे मेरे। ये अभी तो गिनना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी अंदर हो गए हैं ये घने। तो ये देखिए इस तरह से, तो इसमें आप एक काबुली चने के बराबर, काबुली यानी सफ़ेद चना, 2 चने का देखिए साइज़ दिया हमने, बड़े काबुली चने के बराबर या राजमा के बराबर, उतना ही भिगाने के बाद जिस तरह से जितना एक छोटा स्पून के बराबर हो जाएगा वो लिक्विड, आप इसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आपको महीने में या 2 महीने के बाद डालना है। ऐसे तो आप एक बार डालेंगे तो ही आपका पौधा जो है वो इतना अच्छा हो जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखते हुए चूना इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चूना डाल देंगे तो भी आपके पौधे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप उनमें इतना ही चूना डालिए। और एक और सवाल है आपका कद्दू को लेकर कि कद्दू आपने प्लास्टिक टब में लगा दिया है। अब आप बोल रही हैं कि मुझे उसका कुछ जुगाड़ बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि उसमें फल जो हैं वो बहुत छोटे बन रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि उसमें फल बन रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि उसमें छोटे छोटे फल हैं या थोड़े इतने बड़े फल हैं, जैसे कि कम से कम 100-150 ग्राम का वेट का फल है या बिल्कुल फूलों से आया हुआ फल है। लेकिन जब कभी भी जो क्रीपर होते हैं और अगर वो टब में लगे हैं या किसी भी चीज़ में लगे हैं, उनको
इस तरह की बेलों को एक गमले से दूसरे गमले में निकाल के लगाना बहुत मुश्किल है। वो बहुत मुश्किल से एक से दूसरे जगह वो शिफ्ट हो पाते हैं, वो जनरली वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं अब आप क्या करिए उसमें। जैसे आपने कहा है कि ये आपने इस तरह के प्लास्टिक टब में लगाया है। अब चाहे आपका टब इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, अब आप क्या करिए, आपके पास इसको निकाल कर आप ऐसे पौधे तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्रीपर हैं, इस तरह के बेल वाले जो पौधे होते हैं, आप उनको लगाकर उनको लगे हुए पौधे को दूसरे गमले में शिफ्ट नहीं कर सकते, कारण वो सूख जाएंगे। अब आप क्या करिए, उसे ये जो टब है आप इसको थोड़ा सा खड़ा ऐसे करके नीचे से होल कर दीजिए। होल यानी काफ़ी बड़ा होल, कम से कम वो साइज में देखिए सेंटर से इतना बड़ा होल कर दीजिए। बिल्कुल सेंटर में इतना बड़ा होल करके नीचे से कुछ मिट्टी को हल्की कर दीजिए, जब तक कि आपके कद्दू की जड़ें नज़र ना आने लगे। जब वो नज़र आने लगे तो आप इस तरह का कोई भी बड़ा बकेट ले लीजिए जिसके ऊपर वो टब आ सकता है। आप क्या करिए, एक बड़ा बकेट ले लीजिए या कोई आपके पास टब है, जो भी आपके पास सुविधा है वो चीज़ ले लीजिए। उसमें पूरी मिट्टी भर दीजिए, खाद पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से भर दीजिए। हम आपको सलाह देंगे उसमें गोबर की खाद अच्छे से डाल दीजिए और कुछ सूखे पत्ते, गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर उस बकेट में भर दीजिए। उसके बाद इस टब को आप इस टब को उठाकर और इस बकेट में जिसमें आपने मिट्टी और खाद भरा है उसके ऊपर उसको रख दीजिए। इसकी जड़ें अपने आप जाकर उसमें शामिल हो जाएगी और आपके टब की जो डेप्थ है वो काफ़ी गहराई में हो जाएगी, क्योंकि उसको आपको डेप्थ की ज़रूरत है, उसको ब्रेथ की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से उसको डेप्थ कर सकते हैं और इस तरह से आपके जो कद्दू हैं वो बड़े होने ज़रूर लगेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आएंगे, और हम इसीलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में सारी चीज़ें आए। और फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आज आपका वीडियो समाप्त करते हैं और हम चाहेंगे कि आप अगले वीडियो हमारे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।